शिमर कौन था और वो कैसे इब्ने ज़ियाद की फौज का कमांडर बना? वाक़या करबला में शिमर का क्या किरदार था? करबला के बाद शिमर की जिंदगी कैसी गुजरी और उसकी मौत कैसे हुई? नाज़रीन ग्रामी, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। शिमर बिन ज़िलजोशन की कुनियत अबू साबक़ा थी। वो कबीला हवाज़न की शाख बनु आमिर और ज़बाब बिन कलाब की नस्ल से था। शिमर के वालिद का नाम शुरजील बिन औस बिन उमरो था, लेकिन इसको ज़ुलजोशन पुकारा जाता था, जिसकी वजह ये थी कि वो अरबों में पहला शख्स था जिसने सबसे पहले ज़िरा पहनी थी, जो कि उसे ईरान के बादशाह ने दी थी। शुरू में शिमर शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली के मानने वालों में से था, लेकिन बाद में वो आपके खिलाफ हो गया। शिमर ताबीन में से था। शिमर वही शख्स था जिसने 51 हिजरी में सहाबा रसूल हुजर बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को झूठी गवाही देकर गिरफ्तार करवाया था। 60 हिजरी में हजरत मुस्लिम बिन अकील नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन के सफीर बनकर कूफे में गए। हजरत मुस्लिम बिन अकील की आमद के बाद यजीद ने उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बना दिया, तो उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद ने शिमर, जो कि उस वक्त एक सिपाही था, उसको एक कमांडर बना दिया और हजरत मुस्लिम बिन अकील के हामियों को मुंतशिर करने की मुहिम पर लगा दिया। शिमर ने कमान मिलते ही मुसलमानों पर फितना अंगेजी का इल्जाम बांधे और उनको सिपाही की मदद से खौफजदा किया, और फिर इब्ने ज़ियाद के हुक्म से ही हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। 61 हिजरी मुहर्रम में जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला पहुंचे, तो उस वक्त करबला में कूफी फौज का सिपह सलार उमर बिन साद था, जो कि खून रेजी से बचने और पुल अमन राह हल करने के दर पे था। इधर कूफा के गवर्नर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद को शिमर की जंग के लिए उकसाया और बिलाखिर 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर 4000 सिपाहियों का लश्कर लेकर उमर बिन साद के पास करबला पहुंचा। शिमर अपने साथ उमर बिन साद को कूफे के गवर्नर इब्ने ज़ियाद की धमकी आमेज़ा खत लेकर पहुंचा। खैर, उमर बिन साद ने खत पर अमल करना शुरू कर दिया, तो नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत करें या फिर जंग। शिमर करबला में सिपाहियों का अमीर मुकर्रर हो गया। चूँकि शिमर हजरत अब्बास अलमदार के वालिद माजदा उम्मुल बनीन के कबीले से ताल्लुक रखता था, इसलिए उसने हजरत अब्बास अलमदार को पेशकश की कि वो उनके भाई करबला से चले जाएं और उनको गवर्नर इब्ने ज़ियाद की पनाह दे दी जाएगी। हजरत अब्बास ने अमान नामा पकड़ा तो उसके 2 टुकड़े करते हुए फरमाया कि मैं और मेरा भाई नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत हरगिज़ न करेंगे। हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। यौम आशूरा के दिन हजरत इमाम हुसैन ने अहले बैत से मुतालिक अहादीस बयान करना शुरू की, तो शिमर ने ही आपकी बात काटी, जिसका मुंह तोड़ जवाब हजरत हबीब बिन मुजाहिर ने दिया। यही वो बदबख्त था जिसने 9 मुहर्रम की रात 200 सिपाहियों के साथ खैमों पर हमला किया। जब हजरत इमाम हुसैन मैदान में आए तो शिमर ही था जिसने फौजियों को हुक्म दिया कि दूर से ही के बाद दीगरे तीरों की बरसात करो, हम शेर खुदा के शेर का मुकाबला न कर सकेंगे। अक्सर रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाला शिमर ही था और उसी ने बाद में उनके जिस्से मुबारक पर घोड़े भी दौड़ाए। अक्सर रिवायत में आता है कि खौली बिन यजीद नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ कांप गए। फिर शकील कल बदबख्त जलील इंसान सन्नान बिन अंस आगे बढ़ा और इनाम और कराम के लालच में इमाम अली मकाम का सर तन से जुदा किया। इमाम इब्ने असाकर ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोया मैं एक सफेद दागों वाले कुत्ते को देख रहा हूँ जो मेरे अहले बैत के खून में मुंह मार रहा है। इसी तरह मोहम्मद बिन उमरो से रिवायत है कि हम सैयदना हुसैन के साथ करबला में मौजूद थे। जब शिमर का सीना नंगा हुआ तो नवासे रसूल फरमाने लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, गोया मैं इस सफेद दागों वाले कुत्ते की तरफ देख रहा हूँ जो अहले बैत के खून पर मुंह मार रहा है, और शिमर बर्स के दागों वाला था। शहादतों के बाद 11 मुहर्रम को उमर बिन साद और शिमर 72 शहीदान करबला के सर लेकर कूफा इब्ने ज़ियाद के दरबार पहुंचे, जहां से इब्ने ज़ियाद इस काफिले को शिमर और उसके साथियों के हमरा दरबार यजीद के लिए शाम रवाना करता है, जहां बहुत से दिलखराश वाक़यात अहले बैत व अतहार के साथ पेश आते हैं। उसके बाद यजीद असीरान करबला को मदीने भेज देता है। अहले बैत को मदीना पहुंचाने के बाद शिमर लईन की सरकारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है और वो कूफा वापस आ जाता है। सन 66 हिजरी मुख्तार सकफी ने क़याम किया और शिमर ने उनके खिलाफ होने वाली जंग में शिरकत की। मुख्तार सकफी ने शिमर समेत अमुई अमरा को कूफे में होने वाली जंग में शिकस्त दी
मुख्तार सख्फी ने इरादा किया था कि वो करबला की जंग में शरीक हर यजीदी कमांडर को कत्ल कर देगा और अहले बैत के पाक घराने का बदला लेगा। शिकस्त के बाद शिमर कूफे से फरार हो गया, लेकिन मुख्तार सख्फी ने खास तौर पर अपने गुलाम जरबी को एक दस्ता फौजियों का देकर उसके पीछे भेजा, लेकिन शिमर ने मुख्तार सख्फी के गुलाम और उसके दस्ते को कत्ल कर दिया। फिर मुख्तार सख्फी खुद उस मुहिम पर निकले और शिमर को घेर कर उसको कत्ल कर दिया। उसकी गर्दन को उतार कर काला करके नेजे पर लटकाकर पूरे कूफे में घुमाया और उसके धड़ को पहले खोलते हुए तेल की देग में डाल दिया और फिर कूफे के बाजार में जंगली कुत्तों के आगे डाला और फिर शिमर का सर मोहम्मद बिन हनफिया के पास मदीना भिजवा दिया, जिन्होंने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन और अहले बैत को शहीद किया। उनका अंजाम ये हुआ कि वो सब के सब बेदरीक कत्ल कर दिए गए, जिनमें से कुछ के सर काट दिए गए और उनके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंका गया और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। बेशक अल्लाह पाक बेहतर हिसाब करने वाला है। ये वो लोग थे, इनका अंजाम इस दुनिया में बदतरीन हुआ और यकीनन क़यामत में ये बदतरीन अजाब के मुस्तहिक हैं। अल्लाह